हिंदी मीडियम वालों को नंबर कम अच्छे मिलते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। हमने कहा किसने कहा? पूछा उससे, किसने कहा? और जिसने कहा उसने कहा सत्य, लेकिन आपको सही नॉलेज उसने नहीं दी। बोला तो सत्य, लेकिन गलत बोला, गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया। सत्य बात भी उसी व्यक्ति को बतानी चाहिए जो उसका पात्र हो। कुपात्र को सत्य बता दिया, पहले उसे पात्र बनाओ फिर सत्य बताओ। ठीक है। फिर मैंने उसको मुझे समझाना था तो मैंने बताया, प्रमाण दिया, उदाहरण दिखाए। हमने बताया कि इस इंस्टीट्यूट का 7th टॉपर हिंदी मीडियम है, आप सभी लोगों को मालूम। कैसे 7th टॉपर हिंदी मीडियम हो सकता है? अगर ये बात सत्य है तो तब तो इंग्लिश मीडियम वाला ही होना चाहिए था। कितने ही लोगों से मैं आपको फोन से बात करा सकता हूं जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर बैठे हुए हैं। उन लोगों से मैं आपकी बात करा सकता हूं जो आपको बताएंगे कि मैं हिंदी मीडियम था, मैं इंग्लिश मीडियम नहीं था। और ऐसे भी लोगों से मैं आपकी बात करा सकता हूं जो आपको बताएंगे कि मेरा उनका 2 जगह सिलेक्शन हुआ हिंदी मीडियम से, एक जगह छोड़ दिया, दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया। तो उसने कहा कि लोग गलत बोलते हैं, गलत लोगों से पूछोगे तो गलत बोलेंगे, जिन्हें नॉलेज नहीं है उनसे पूछोगे तो गलत बोलेंगे। जिसको हिंदी भी नहीं आती, जिसको अंग्रेजी भी नहीं आती, वो चाहे जो वो मीडियम ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन दोनों में नहीं होगा। जिसको अंग्रेजी नहीं आती बट हिंदी बहुत अच्छी आती है, उसे हिंदी मीडियम लेना चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। अंग्रेजी मीडियम ले लोगे अगर फैशन में आके, सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटीड। जिसको इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड है और हिंदी नहीं आती, हिंदी पर अच्छा ज्ञान नहीं है, तो उसे इंग्लिश मीडियम लेना चाहिए, सिलेक्शन तभी होगा। जिसे हिंदी भी बहुत अच्छी आती है और इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिसे हिंदी भी बहुत अच्छी आती है और इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है, उसके लिए यह प्रश्न बनता है कि कौन सी लैंग्वेज में पेपर दें। और इस स्थिति पर अगर आप मुझसे पूछोगे तब मैं कहूंगा इंग्लिश मीडियम। कब कहूंगा? दोनों पर इक्वल कंट्रोल हो। और दो कैंडिडेट ए और बी, ये इंग्लिश मीडियम अच्छी पकड़ है, इंग्लिश मीडियम पर, लैंग्वेज पर बहुत बढ़िया पकड़ है। ये हिंदी मीडियम लैंग्वेज पर बहुत अच्छी पकड़ है। लैंग्वेज बेस्ट 100%, लैंग्वेज 100%। अब देखिए मेरे फैक्टर देखिएगा आप, जिसको डाउट हो कि इंग्लिश में नंबर अच्छे मिलते हैं कि हिंदी में नंबर अच्छे मिलते हैं। राइटिंग 100% अंक, राइटिंग के नाम पर कोई कटौती नहीं होने वाली है। राइटिंग 100%, कोई कटौती नहीं होगी। वे ऑफ प्रेजेंटेशन पूरे, वे ऑफ प्रेजेंटेशन पूरा। क्वेश्चंस सेम, क्वेश्चन सेम।
पेपर के क्वेश्चन भी सेम किए हो, किसी क्वेश्चन में ज्यादा नंबर मिलते, किसी में कम मिलते। एग्जामिनर सेम, एग्जामिनर सेम, कितने फैक्टर आ गए, राइट? तब इतने फैक्टर जब साथ साथ काम करेंगे, तब इसके नंबर अगर 100 में से सपोज दैट 80 होंगे, तो इसके 85 होंगे। मैंने कहा ना, अर्ध सत्य बोला। जिसने कहा कि इंग्लिश मीडियम में ज्यादा नंबर मिलते हैं, उसने आधा सत्य बोला। क्यों? क्योंकि आपको इतने फैक्टर नहीं बताए उसने। और अगर इसमें से एक भी फैक्टर हम इधर से उधर कर दें, इसका एग्जामिनर दूसरा, इसका एग्जामिनर दूसरा, फिर यह पैरामीटर लागू नहीं होगा। अगर हम राइटिंग में अंतर कर दें तो पैरामीटर लागू नहीं होगा, तो आपकी बात झूठी हो जाएगी, इंग्लिश मीडियम वाले को अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर हम वे ऑफ प्रेजेंटेशन में अंतर कर दें तो आपकी बात झूठी हो जाएगी कि इंग्लिश मीडियम अच्छा है कि हिंदी मीडियम अच्छा है। अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट जो आपने किए हैं उसमें अंतर कर दें तो भी आपकी बात झूठी हो जाएगी। तो जो लोग ऐसे ही बोल देते हैं इंग्लिश मीडियम रखो, वो सत्य बोलते हैं या सत्य बोलते हैं?